नेक्स्ट बच्चे देखो आपका दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें क्या था कि मार्जिनल आपको बेसिकली क्या बताता है कि आपका मार्जिन कितना है चेंज होने का, ठीक है। अब देखो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो हमें बताता था कि टोटल ही आपने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। जैसे अब हमने 12,000 प्रोड्यूस करने थे अगर शुगर के, तो वीट के हमने कम्प्लीटली कितने सेक्रीफाइस कर दिए 10,000। बट ये आपको मार्जिन बताता है कि अगर हम एक एक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं ना, तो एज़ कम्पेयर टू अदर हम उसकी कितनी प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब जैसे देखो इसमें क्या है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ आउटपुट इन इन यूज़ 1 एंड गेन ऑफ आउटपुट इन यूज़ 2। लॉट नहीं है बच्चे, यहाँ पे लॉस है, ठीक है, कि हम कितना लॉस करते हैं यूज़ 1 में, मतलब एक गुड में अदर गुड की आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्या आपको शो कर रहा है, ये जो 12 ये आपको शो करता है चेंज, कि आपकी क्वांटिटी में चेंज कितना आया। अब अगर मैं बोलूँ कि जैसे आप इस चीज़ से समझो, ठीक है। अब जैसे वीट की हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस कर ली है, ठीक है। उस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने एप्पल की कितनी यूनिट रिड्यूस करी, 1 रिड्यूस करी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या बताता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, रेट है जो आपको क्या बताता है कि एट विच आउटपुट इन यूज 1 इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज 2, ठीक है। कि यूज 2 मतलब गुड 2 की आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हम गुड 1 की कितनी प्रोडक्शन को लॉस कर देते हैं, उसके रेट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्लियर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट। तो इसका जो चेंज होता है ना, हमने इसमें चेंज शो करना है, इसमें हमने टोटल शो नहीं करना, ठीक है। क्या शो करना है, सिर्फ चेंज। तो अब देखो, अब टोटल देखिए तो अगर इसकी हमने 4 यूनिट बनाने के लिए इसकी कितनी यूनिट रिड्यूस कर दी, 10 यूनिट रिड्यूस कर दी, ये तो आपका आ गया टोटल कॉस्ट, मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट जब हम इंडिविजुअली देखते हैं ना, तो ये जो इंडिविजुअली हम कॉस्ट को डिफाइन करेंगे वो होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो ऐसे ये चीज़ थी, तो अब देखो लॉस को हमने ऊपर रखना ना, तो अब देखो इसकी एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब 2 - 1 कितना हो गया 1, इसकी कितनी प्रोडक्शन को रिड्यूस किया 9 - 7 मतलब 2, 2/1 मतलब एक उसकी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसकी 2 यूनिट रिड्यूस कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 to 3 मतलब इसकी एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी रिड्यूस कर दी हमने 3, 3/1 मतलब 3:1 की एप्पल सॉरी वीट की एक और प्रोडक्शन के लिए हमने इसकी 3 यूनिट्स को रिड्यूस कर दिया। अगेन देखो ये सिर्फ एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए इसकी 4 यूनिट को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये क्या होता है आपका मान, फर्स्ट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट में तो कुछ हमारे पास चेंज है नहीं ना डिफरेंस करने के लिए, उसके बाद ही आपके पास डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको हम MRT भी बोलते हैं, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका पॉइंट होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली आपको लॉस और गेन के बारे में बताता है कि एक यूज़ को, एक गुड की कितनी हमने गेन की, उसके कंपैरेटिवली दूसरे को कितना लूज़ किया, ठीक है। ऑब्वियसली जो जो वाई एक्सिस पे होगी वो क्या होगी, लूज़ होगी, ठीक है, लॉस होगा, और जो एक्स एक्सिस पे होगी वो गेन होगी। अब देखो पहले हम ए पॉइंट पे थे कि हम इसकी इतनी प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, और इसकी इतनी प्रोडक्शन थी, सपोज कर लो A1 है, और फिर हम किस पॉइंट पे आ गए, सी पॉइंट पे, मतलब इसकी यहाँ से हमने प्रोडक्शन क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, मतलब ये क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया, कम होगी इसकी प्रोडक्शन, ठीक है। पहले इसकी प्रोडक्शन ये थी, अब इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, ये होगी, कम होगी ना, लेकिन इसकी प्रोडक्शन क्या होगी, यहाँ से इंक्रीज होगी, तो ये आपका गेन हुआ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। क्यों, क्योंकि चेंज इन वाई में क्या होता है, लॉस शो होता है, और चेंज इन एक्स में क्या शो होता है, एक्स एक्सिस पे गेन शो होता है, क्लियर। बट जनरली आपने जो फॉर्मूला लिखना है वो मेजरली फॉर्मूला ये ही लिखना है आपने, MRT का लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट, या फिर दिस वन, ठीक है। ये तो आपको डायग्राम बेसिस पे समझाया है, तो इसलिए इन्होंने ये फॉर्मूला डिनोट किया। अब लास्ट में देखो बच्चे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको डिफरेंस भी अब साथ ही क्लियर हो गया होगा कि ये तो सिर्फ आपको रेशियो बताता है बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट, ठीक है, कि एक आउटपुट को गेन करने में हम दूसरे आउटपुट को कितना लूज कर रहे हैं, सिर्फ उसकी रेशियो। बट ये आपको बताता है पूरा का पूरा टोटल लॉस, ठीक है, मतलब जब सारी रेशियोज को ऐड कर देते हैं ये आपको टोटल लॉस बताता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये क्या इंडिकेट करता है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम दूसरी गुड की कितनी यूनिट रिड्यूस कर देते हैं, 1 मोर यूनिट सिर्फ,
ठीक है, और ये ऑल यूनिट्स के बारे में बताता है। जैसे उसमें हमने किया था कि ना कि 12,000 की प्रोडक्शन करने के लिए हमने 10,000 की जो वीट की प्रोडक्शन है वो रिड्यूस कर दी। बट इसमें क्या था कि वीट की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने एप्पल की 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। क्लियर? आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। क्लियर? तो अब बच्चे आपका जो सेकंड चैप्टर वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ। एंड जो बच्चे कमेंट करते हैं लाइक हरमन, कोमल एंड अर्पण, थैंक यू सो मच बच्चे कि आप रिप्लाई करते हो, जिससे अब मुझे पता चलता है कि हाँ आप प्रॉपरली वीडियो को वॉच कर रहे हो। बट प्लीज़ बच्चे अदर बच्चे भी कमेंट के थ्रू बताया करो अपनी प्रेजेंस को। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। तो प्रॉब्लम्स बच्चे अपनी दे देना अगर आपकी कोई भी हो तो। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच बच्चे।